ईरान के सामने सरेंडर करने को तैयार हुए ट्रंप। ईरान ने सीजफायर के लिए रख दी कड़ी शर्तें। ईरान की शर्तों पर ही रुक सकती है जंग। अमेरिका को दिखने लगी है जंग में अपनी हार। अमेरिका जंग से भागने के बहाने ढूंढ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की थी इजराइल के साथ मिलकर, अब वो खुद ये मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि वो ईरान को नहीं हरा पाएंगे। जो बातें जंग शुरू होने से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कही थी, अब ट्रंप उसे मानने को मजबूर हो गए हैं। वो ये बयान दे रहे हैं कि वो जंग खत्म करने को तैयार है। अब ईरान पर हमले के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरह से पलटवार हो रहा है, उसके चलते ट्रंप जंग खत्म करने का ऐलान भी नहीं कर पा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि ईरान भी जंग खत्म करने को तैयार हो जाएगा और इसके बाद उन्हें बहाना मिल जाएगा सीजफायर के लिए। वो ये कह सकेंगे कि ईरान ने अमेरिका की बात मान ली है, इसलिए अब जंग खत्म की जा रही है। लेकिन अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान बेहद खतरनाक हो चुका है। वो बदले की बात कर रहा है। खामेनेई की जान की कीमत वसूलने की बात कर रहा है, जिसे अमेरिका को अब चुकानी पड़ रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप अभी ऐलान कर भी दें कि ये जंग खत्म हो गई है, तो क्या इससे जंग खत्म हो जाएगी? क्या ईरान के हमले रुक जाएंगे? और दूसरी बात कि क्या ट्रंप ये कह पाएंगे कि जंग अमेरिका जीता है? और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे अमेरिका को ईरान ने बैकफुट पर धकेल दिया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से सीजफायर के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें यह कहने का मौका भी मिलना चाहिए कि जंग अमेरिका जीता है, भले ही सीजफायर का प्रस्ताव खुद ट्रंप की तरफ से 4 दिन से रखा जा रहा हो। लेकिन कहा यही जाएगा कि ईरान चाहता था कि जंग रोक दी जाए और इसके लिए उन्होंने अभी से कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, बस इसे पूरी तरह से जीतना बाकी रह गया है और सीजफायर को वो इसी रूप में पेश भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यकाल में हिटलर के सलाहकार गोएबेल्स की नीति अपना चुके हैं। वो अपने झूठ पर कायम रहते हैं और बार बार झूठ बोलते रहते हैं। ईरान के खिलाफ उनके जीत के दावे कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो किसी भी वक्त जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में इस युद्ध को खत्म करने की प्लानिंग पर लगातार काम चल रहा है। कोशिश ये हो रही है कि ईरान का कोई बड़ा नेता एक बार सीजफायर को लेकर बयान दे दे, और जब कोई नेता ये बोल देगा कि ईरान जंग रोकने को तैयार है, तो उसके तुरंत बाद ट्रंप उसे ईरान के सरेंडर के रूप में पेश कर देंगे। लेकिन ईरान सीजफायर की बात ही नहीं कर रहा। वहां से जंग को आखिरी समय तक लड़ने वाले बयान आ रहे हैं, और जैसे ही ट्रंप का कोई बयान आता है कि ईरान हथियार डालने वाला है, वैसे ही ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। इससे साफ है कि ईरान ट्रंप के किसी भी दबाव में आता नहीं दिख रहा। पहला तो उसने ये साफ कह दिया है कि जंग रोकने वाले आखिर ट्रंप होते कौन है। जंग को रोकने का फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान को करना है। अमेरिका अपनी हार मान ले तो एक बार ईरान इस पर विचार कर सकता है। वैसे अब ईरान की तरफ से सीजफायर की बात भी कही गई है, लेकिन इसके लिए शर्त भी रखी गई है। ईरान ने कहा है कि वो जंग रोकने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उसकी 3 शर्तें मानना जरूरी है, नहीं तो परिणाम तो अमेरिका को भुगतना ही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की है, बल्कि अमेरिका और यहूदी शासन की तरफ से ईरान पर इसे थोपा गया है। इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल गारंटी साबित होनी चाहिए। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसकी तीनों शर्तें अगर नहीं मानी जाती हैं, तो वो जंग खत्म नहीं करेगा और अमेरिका पर उसके हमले जारी रहेंगे। इजराइल का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल गारंटी ईरान इसलिए मांग रहा है क्योंकि ट्रंप पर उसे कोई भरोसा नहीं है। जब अमेरिकियों को ही अपने राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है, तो ईरान आखिर क्यों भरोसा करेगा? और वो भी तब जब ट्रंप हर 12 घंटे में अपने वादे और अपने बयानों से पलट जाते हो। पिछले साल जून में भी ईरान को जंग लड़नी पड़ी थी और उस वक्त भी अमेरिका ने ही सीजफायर कराया था। ईरान ने तब भी अमेरिका पर भरोसा किया, शांति वार्ता में हिस्सा लेना शुरू किया, अमेरिका की शर्तों को लेकर अपना रुख भी नरम कर लिया, और फिर भी अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया, जिसे उसने धोखा करार दिया है।
और यही वजह है कि अब ईरान इंटरनेशनल गारंटी की डिमांड कर रहा है, जिससे मौका देखकर दोबारा अमेरिका ईरान पर हमला ना कर दे और ईरान तीसरी बार अमेरिकी धोखे का शिकार ना बन जाए। ईरान हर्जाना भी इसीलिए मांग रहा है, जिससे अमेरिका को भी एहसास हो कि जंग उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो भी चुका है कि वो इस जंग को जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा भी नहीं हो कि वो ये जंग हार ही जाएं। पहले से ही ईरान पर हमला कर ट्रंप एक ऐसे युद्ध में फंस चुके हैं जिसका असर अब उनके कार्यकाल के खत्म होने तक बना रहेगा। अमेरिका पर एक और युद्ध से जलील होकर भागने का इल्जाम लगने वाला है। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, अमेरिका हर एक युद्ध से भागा ही है और अब ईरान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ व्हाइट हाउस में शेख ही बघार रहे थे कि ट्रंप प्रशासन बुश या ओबामा के प्रशासन वाली गलती नहीं करेगा। अमेरिका एक लंबी लड़ाई में नहीं फंसेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान एक लंबी जंग लड़ने के मूड में है। उसने तो साफ कह दिया है कि हम 6 महीने तक जंग लड़ सकते हैं और अमेरिका अगर युद्ध से भागेगा तो ईरान का शासन और ज्यादा मजबूत, ज्यादा कठोर हो जाएगा और फिर उसे कोई डर नहीं रहेगा। ऐसे में अब ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान सीजफायर को तैयार हो जाए। उन्होंने इसके लिए रूस से भी मदद मांगी है और अगर जंग खत्म हो जाती है तो शायद ट्रंप खुद को जीत का श्रेय देना भी शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार पूरी दुनिया में अमेरिका की पोल खुल चुकी है। बात ईरान की करें तो ईरान तो जंग में जीत का श्रेय अमेरिका को देगा ही नहीं, वो तो अपनी जीत का ही ऐलान करेगा, क्योंकि सीजफायर की बात भी अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, ईरान नहीं। ईरान ने तो आखिरी दम तक लड़ने की बात कही है, वो शहादत पाने तक जंग के मैदान में डटे रहने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के साथ ही हिंसा का एक नया दौर शुरू होने वाला है। कई नए संघर्ष शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब ईरान आसानी से अपने दुश्मनों को छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका के जो दोस्त अब तक खुद को सुरक्षित मानकर चलते थे, उन्हें अब डर लग रहा है कि जंग खत्म होने के बाद अमेरिका का साथ देने की उन्हें बड़ी कीमत न चुकानी पड़ जाए। अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को यह एहसास हो चुका है कि वो जंग हार चुके हैं और ईरान ने भी इस नैरेटिव को पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने रख दिया है कि वो जंग रोक नहीं रहा है, अमेरिका ही घुटने टेक रहा है। वो तो लंबी लड़ाई की बात कर रहा है, वो खुद को ताकतवर देश के रूप में पेश कर रहा है जिस पर धोखे से हमला किया गया, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, लेकिन उसने पलटवार कर अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। अब ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि वो ईरान के सामने सरेंडर कर दे। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही वो पुतिन और जिनपिंग से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बातचीत से समाधान निकल आए। रूस के साथ तो वो यूक्रेन के मुद्दे पर डील करने को भी तैयार है, लेकिन ट्रंप पर पुतिन को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं। ऐसे में उन पर किसी को भरोसा नहीं है और ट्रंप की अविश्वसनीयता ही इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पर भारी पड़ रही है। साफ है, अमेरिका ईरान से जंग शुरू कर बुरी तरह फंस चुका है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।